दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न चंडीगढ़ से प्रोफेसर आशुतोष ने पूछा है। कहते हैं, अहोभाव क्या है? साधक अपने जीवन में इसे कैसे उतारे, कृपया समझाएं। इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न साहिबाबाद उत्तर प्रदेश से रिपु दमन सिंह का है। कहते हैं, घर के सभी सदस्य जब निंदात्मक सोच से भरे हों तब ध्यान और समाधि में कैसे प्रवेश करें? पहली बात, जब तुम साधना शुरू करते हो उसके पहले तुम संसारी हो। संसारी कौन है? ऐसा नहीं कि जो संसार में रहता है वो संसारी है और जो जंगल चला गया, हिमालय चला गया वो संत हो गया या साधक हो गया। ऐसा नहीं है। साधक केवल जंगल जाने से कोई नहीं हो जाता और संसार में रहने मात्र से कोई संसारी नहीं होता। तो संसारी कौन है? संसारी वो है जो नास्ति भाव में जीता है। न अस्ति, नहीं है। जब तुम्हारा जोर क्या नहीं है तुम्हारे पास, जब उस पर है तो तुम संसारी हो। अक्सर संसारियों से बातें करते सुनोगे, क्या नहीं है इस पर जोर है, इसकी शिकायत है। हमेशा इसी को नकारात्मक सोच में रहना कह सकते हो कि उसकी सोच नकारात्मक है। जो नहीं है बस उसकी चर्चा करेगा और फिर उसके लिए शिकायत करेगा। तो जो सदा शिकायत में जीता है वह संसारी है। ऐसा भी तुम कह सकते हो। जैसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक गिलास है, उसमें आधा पानी भरा है, तो संसारी की दृष्टि क्या होगी? वो कहेगा गिलास आधा खाली है। अगर खालीपन पर तुम्हारा ध्यान जाता है पहले, तो समझना कि तुम संसारी हो। गौतम बुद्ध ने बड़े प्यारे ढंग से इसको समझाया है। गौतम ने कहा, भिक्षुओं सुनो। अपने भिक्षुओं से कह रहे हैं कि भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो। कैसे? जो है उसका करता न मान। ये संसारी है। जो है उसके पास, उसकी ओर उसका ध्यान नहीं जाता, उसका वो सम्मान नहीं देता, उसकी वो कद्र नहीं करता। जो है उसका करता न मान, और जो नहीं मिला तो परेशान। जो उसके पास नहीं है, जिसको मिला हुआ नहीं है, बस केवल उसकी बात करेगा, उसका ख्याल करेगा, उसके बारे में सोचेगा और फिर मन को अशांत करेगा। कहते हैं गौतम बुद्ध, मन है अशांत तो जो भी करो, आएगा दुख अनिवार्य हो। इसलिए संसारी आदमी दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच नकारात्मक है। वो नास्ति भाव में जी रहा है। वो हमेशा जो खालीपन है उसको देख रहा है। तो अगर एक कोई व्यक्ति संसारी है तो निश्चित ही समझ लो कि वो शिकायत में जिएगा। जो शिकायत में जीता है वो संसारी है। अब यहाँ से यात्रा शुरू होगी। तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम साधक का है। साधना में कुछ लोग उतरते हैं, बहुत थोड़े से लोग साधना में उतरते हैं और थोड़े से लोग सच्चा साधक बनते हैं। साधक कौन है? जो अस्ति भाव में जीता है भाव में जीता है। हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, ये जीवन में वरदान है, हमको प्रभु ने ऐसा दिया, हमको हमारे माता पिता ने ये दिया, हमारे जीवन में ऐसा प्रकाश का उदय हुआ। तो हमेशा उसके पास जो है उसको सम्मान देगा, उसकी कद्र करेगा, उसकी इज्जत करेगा और उसका ध्यान अक्सर उस पर जाता है जो उसके पास है। इसी का नाम है सकारात्मक सोच। जैसे मैंने उदाहरण दिया गिलास का, आधा पानी भरा है, तो अगर साधक होगा तो कहेगा, या वाह प्रभु, आधा गिलास तो भरा है, हमारी प्यास बुझाने के लिए इतना पानी काफ़ी है। एक उदाहरण मैं तुमसे दूं, मदर तेरेसा। ये मदर तेरेसा आधुनिक मदर तेरेसा से अन्य है। ये इटली में 1384 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1440 ईस्वी तक वहाँ जीवित रहीं और काफ़ी सम्मानित संत रहीं। और एक बार उन्होंने घोषणा की एक जलसे में, एक महफिल में, कि मैं एक चर्च बनाना चाहता हूँ। लोग हंसने लगे क्योंकि बड़ी गरीब थी, साधन विहीन थी। लोग हंसने लगे तो उन्होंने पूछा, तुम सब हंसते क्यों हो? उसमें एक उपदेशक भी था, काफ़ी प्रसिद्ध था। तो उसने कहा, तुमने हंसने की बात कह दी, तुम्हारे पास है तो कुछ भी नहीं और इटली का सबसे बड़ा चर्च तुम बनाना चाहती हो। उसने अपने जेब से कुछ पैसे छुट्टे निकाले
उसने कहा ये तुम देखते हो? तो जनता और हंसने लगी कि इसके आधार पर ये छूटे हुए पैसे लेकर के तुम चर्च बनाओगे। उसने कहा नहीं, तुमने पूरी बात जानी नहीं। ये जो पैसे हैं थोड़े, और मैं हूँ, और मेरे साथ परमात्मा है, हम तीनों मिलकर एक चर्च पर बहुत भारी पड़ते हैं। और उसने वैसी चर्च बनाई, दुनिया का सबसे बड़ा चर्च बनाया। और जो उपदेशक जो उस पर हंस रहा था, जो खूब हंसने लगा, तो मदर तेरेसा ने कहा कि एक दिन तुम आओगे मेरे पास और कहोगे कि अपने चर्च में मुझे भी प्रवचन देने का मौका दें। और जब उसने चर्च बनाया तो एक दिन वो जो उपदेशक था, जहाँ भी प्रवचन देने के लिए प्रस्ताव भेजता था, लोग कहते थे क्या तुमने मदर तेरेसा के चर्च में कभी प्रवचन किया है? वो कहता नहीं। तो बोला कि तब तो नहीं, यहाँ पर तुमको हम अवसर दे सकते हैं। और एक दिन उसे मदर तेरेसा के पास जाना पड़ा, अनुरोध करना पड़ा, और फिर मदर तेरेसा तो संत थे, उसने कहा कि बिल्कुल ठीक, तुम योग्य हो, यहाँ पर प्रवचन दो। तो इस प्रकार जो है भाव से भरा है, तो कितना भी थोड़ा है तुम्हारे पास, लेकिन वो तुम्हारा भाव बहुमूल्य है कि हमारे पास परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। पंडित मदन मोहन मालवीय का उदाहरण हमारे भारत में है। उनके पास कुछ भी तो नहीं था, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया कि हम एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाएंगे, और उन्होंने बनारस का काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया। तो असली बात है, जीसस कहते हैं कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास थोड़ा है या नहीं है उसका वह भी छीन लिया जाएगा। निश्चित ही यह जो वचन है बड़ा कठोर लगता है, लेकिन बात बिल्कुल ठीक है। अगर तुम इस तरह अहोभाव में जीते हो, है भाव में जीते हो, तो तुमको परमात्मा और दिए जाता है। और अगर शिकायत से भरी ज़िंदगी जीते हो, तो जो थोड़ा है वह भी तुमसे छीन जाता है। तो संसारी से तुम साधक की यात्रा करो, लेकिन साधक पर भी नहीं रुक जाना है, तुमको और आगे की यात्रा करनी है। तुमको भक्त बनना है, तुमको डिवोटी बनना है। कौन है डिवोटी, कौन है भक्त? अगर इसको एक शब्द में, एक अंग्रेजी का शब्द है कैडेट, कैडेट बनना है। कैडेट से क्या मतलब है? सी का मतलब है चीयरफुल। एक भक्त हमेशा चीयरफुल रहेगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा। और दूसरा अक्षर है ए का मतलब क्या हुआ? अवेयरनेस में रहेगा। अवेयरनेस का मतलब क्या हुआ? जागृत रहेगा, जागरण में रहेगा। और तीसरा अक्षर है डी का मतलब क्या हुआ? डिजायरलेस, निष्काम भाव में रहेगा, कामना से मुक्त रहेगा। और फिर चौथा लेटर है ई, अर्थात ईगोलेसनेस है, अहंकार, निरहंकार रहेगा, अहंकार से मुक्त रहेगा। लेकिन अंतिम अक्षर बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको कहते हैं टी का अर्थ है थैंकफुलनेस, एक धन्यवाद भाव में, एक ग्रैटिट्यूड में, एक अहो भाव में रहता है। इसको हमने आनंद गीता में कभी लिखा था, जो रहता अपनी मस्ती में जिंदगी बोध की गीता है, निष्काम और निरअहंकार जो धन्यवाद में जीता है, वह बोधिसत्व है, वंदित है, उसका बुद्धत्व सुनिश्चित है। संबोधिम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। ये जो अहोभाव है, ये जो ग्रैटिट्यूड है, ये तो कृतज्ञता का भाव है, ये उच्चतम मानवीय गुण है। एक अमरीकी ने एक किताब लिखी कि जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं, जो मानवीय गुण है, इसके कितने तल हैं और किस प्रकार हैं। उसने 10 गुणों की चर्चा की। सबसे निचले तल पर उसने शिकायत भाव रखा, और सबसे ऊंचे तल पर उसने ग्रैटिट्यूड को रखा, अहोभाव को रखा। इसलिए अहोभाव ये सामान्य गुण नहीं है। जो बहुत ही डेवलप्ड इंसान होते हैं, उन्हीं में अहोभाव होता है, उन्हीं में थैंकफुलनेस होता है। तो ये कह सकते हो, ये जो अध्यात्म है एक तरह से शिकायत से अहोभाव की यात्रा है। स्पिरिचुअलिज्म इज नथिंग बट ए जर्नी फ्रॉम कंप्लेनिंग एटीट्यूड टू ग्रैटिट्यूड। एक कहानी ओशो बराबर कहा करते थे, पूर्ण की कहानी। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था पूर्ण, एक दिन बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, और गौतम बुद्ध के आश्रम का नियम था कि जो भी बुद्धत्व को उपलब्ध करेगा वो आश्रम से विदा हो जाएगा और जा कर के जगह जगह अध्यात्म का प्रचार करेगा। जब पूर्ण को बुद्धत्व उपलब्ध हुआ तो डर गया कि अब मुझे भी आश्रम से बाहर जाना होगा, छुपने लगा। लेकिन गौतम बुद्ध की आंखों से कोई कब तक बच सकता है। एक दिन उन्होंने पूर्ण को बुलाया
और आने पर बताया कि पूर्ण मुझे पता चल गया है कि तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए हो और आश्रम के नियम के अनुसार अब तुम्हें बाहर जाना होगा। पूर्ण ने कहा गुरुदेव इसीलिए तो मैं आपसे बचता था, क्योंकि आपके चरणों से दूर जाना इससे बढ़कर कष्ट मेरे लिए और क्या हो सकता है। बुद्ध ने कहा तुम्हें जाना तो पड़ेगा पूर्ण, मगर इतनी स्वतंत्रता मैं तुमको देता हूँ कि तुम जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। तो मैं जानना चाहूँगा कि तुम कहाँ जाना चाहोगे। पूर्ण ने कहा कि गुरुदेव अगर मुझे जाना ही पड़ा तो मैं सूखा प्रदेश जाना चाहूँगा। उस समय बिहार में, उत्तरी बिहार में कोसी नदी के अंचल को सूखा प्रदेश कहते थे, क्योंकि आए दिन अकाल बाढ़ ये सब आया करते थे। गौतम बुद्ध चौंक पड़े। उन्होंने कहा कि तुम सूखा प्रदेश जाना चाहते हो, तुम जानते हो वहाँ के लोग कितने दुष्ट हैं। पूर्ण ने कहा कि मुझे पता है गुरुदेव। बुद्ध ने कहा कि मैं नहीं गया, भगवान महावीर पास में रह कर के वहाँ नहीं गए, तुम वहाँ जाना चाहते हो, वहाँ के लोग बड़े दुष्ट हैं। पूर्ण ने कहा कि जहाँ मेरा गुरु नहीं गया उसका संदेश लेकर मुझे वहाँ जाना चाहिए गुरुदेव। बुद्ध ने कहा ठीक है, तो कुछ मेरे प्रश्नों का जवाब दो। वहाँ के लोग दुष्ट हैं, अगर वे तुम्हें गाली दें, तुम्हारा अपमान करें तो तुम क्या करोगे। पूर्ण ने कहा उनको धन्यवाद दूंगा गुरुदेव, क्योंकि गुरु वे गाली ही दे रहे थे, अपमान ही कर रहे थे, वे मुझे मार तो नहीं रहे थे, मारपीट तो नहीं कर रहे थे। कहा कि लोग बड़े दुष्ट हैं, ये मारपीट भी कर सकते हैं, फिर क्या करोगे। कहा कि गुरुदेव मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, वो मारपीट ही कर रहे थे, जान से तो नहीं मार रहे थे। बुद्ध ने कहा पूर्ण और वो जान से भी मार दे तो क्या करोगे। पूर्ण ने कहा गुरुदेव उनको धन्यवाद दूंगा, ये तो मृत्यु एक दिन आनी ही थी, गुरु का कार्य करते हुए उन्होंने मृत्यु को वरण करने का सौभाग्य मुझे दिया, इसके लिए उनको धन्यवाद दूंगा। बुद्ध ने कहा कि पूर्ण अब तुम जा सकते हो, क्योंकि अब तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम में परम अहोभाव घटित हुआ है। इसलिए पूर्ण की ये कहानी कहते हुए ओशो हमें समझाते हैं कि जिसने भला किया उसको धन्यवाद दो ही, क्योंकि उसने भला किया, लेकिन जिसने बुरा किया उसको भी धन्यवाद दो, क्योंकि बुरा करने पर आया था तो पता नहीं कितना बुरा करता, इतना थोड़ा बुरा किया, इसके लिए धन्यवाद। इसलिए अब आखिरी चरण में तुमने पूछा है कि अहोभाव को जीवन में कैसे उतारें। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक अहोभाव जीवन में नहीं उतरेगा तुम भक्त नहीं हो सकते, साधना के शिखर पर नहीं जा सकते। तो कुछ बहुत महत्वपूर्ण चरण मैं तुमको बताऊं। पहला चरण है गुरु के प्रति अहोभाव, क्योंकि गुरु हमें गोविंद देता है, इसलिए गुरु के प्रति अहोभाव में भरना बड़ा आसान है। तुम कभी जीवन में देखना कि गुरु से मिलने के पहले तुम्हारी ज़िंदगी क्या थी और गुरु से मिलने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी क्या हो गई। तो पहली बार वहाँ बड़ा आसान है गुरु के प्रति ग्रैटिट्यूड में अहोभाव में रहना। और जब गुरु के प्रति अहोभाव पकड़ने लगे तो अगला चरण है गोविंद के प्रति अहोभाव। हे गोविंद, आपने हमें हमारे जीवन में सद्गुरु दिया, आपने हमको विवेक दिया कि हम आपके रास्ते में आगे बढ़ें, आपके दरवाजे के भीतर प्रवेश करें, आपने हमको मौका दिया। तो फिर गोविंद के प्रति भी धन्यवाद में भरना, अहोभाव में भरना आसान है, क्योंकि गोविंद ने हमें जीवन दिया है। और ये हवा, ये पानी, ये आकाश और इतनी सुंदर सृष्टि क्या नहीं दिया गोविंद ने, माता पिता, परिवार, मित्र। तो गोविंद के प्रति भी अहोभाव में भरना आसान है। लेकिन उसके बाद अहोभाव मात्र तुम्हारी जीवन शैली हो जाना चाहिए। और प्रति भी खो जाए कि गुरु के प्रति अहोभाव, कि गोविंद के प्रति अहोभाव, बस अहोभाव मात्र तुम्हारी जीवन शैली हो जाए। और जब एक बार अहोभाव जीवन शैली होने लगे तो इसकी सिंचाई करनी पड़ती है। और इसकी सिंचाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आत्म भाव में जीना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा सदा है भाव, क्योंकि आत्मा में जीना सदैव भाव में जीना है। जो सदा तुम्हारे पास है उस भाव में अगर जियोगे तो अहोभाव पकेगा। और इसलिए आत्म भाव में जीना शुरू करो। अहोभाव वहाँ शिखर छूता है और सारे षट रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, तो सब विदा हो जाते हैं, क्योंकि ये सब अहोभाव के शत्रु हैं। इसलिए आत्म भाव एक तरह से कह सकते हो कि अहोभाव का शिखर है, उसमें हमको जीना है। और फिर देखोगे कि तुम्हारे जीवन में अहोभाव के फूल खिलते हैं। सत्र को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।